कामयाबी का राज सिर्फ ख्वाब देखने में नहीं बल्कि उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए रोज़ाना के छोटे छोटे कदम उठाने में है। अक्सर लोग शुरू में बहुत पुरजोश होते हैं मगर कुछ ही दिनों बाद उनका जज्बा टूट जाता है और वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे कामयाब लोग और आम लोगों में सिर्फ एक फ़र्क है, वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी। आज की इस वीडियो में हम किताब लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर सक्सेस से सीखेंगे कि आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमें कंसिस्टेंट नहीं रहने देती, और सबसे बढ़कर ये कि उन बैरियर्स को तोड़कर हम किस तरह मुस्तकिल मिजाज कंसिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में देर पा कामयाबी आए, चाहे वो पढ़ाई हो, कैरियर हो या ज़ाती तरक्की, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक कामयाबी की बुनियाद है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कामयाब लोग और आम लोगों में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि कामयाब लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, वो चाहे कितने ही छोटे कदम क्यों ना उठाएं, रोज़ाना उठाते हैं। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। यानी कामयाबी कभी कभार की मेहनत से नहीं मिलती बल्कि रोज़ाना की मुसलसल कोशिश से मिलती है। जब आप कोई काम एक दिन करते हैं तो वो सिर्फ एक अमल होता है, लेकिन जब आप उसे बार बार दोहराते हैं तो वो एक आदत बन जाती है और आदत इंसान की तकदीर बदल देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रोज़ाना 30 मिनट किताब पढ़ते हैं, एक साल में 10 से 15 किताबें ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं, 6 महीने में जिस्म और दिमाग दोनों बदल जाते हैं। यही कंसिस्टेंसी है जो छोटे छोटे एक्शंस को बड़े नताइज में बदल देती है। अक्सर लोग कंसिस्टेंसी कायम नहीं रख पाते क्योंकि वो जल्द नताइज चाहते हैं, वो छोटे स्टेप्स को अहम नहीं समझते, उनकी तवज्जो डिस्ट्रैक्शंस तोड़ देती हैं, वो शुरू में ही ओवरवेलम हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट रेगुलरिटी। यानी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करना बड़ी कोशिशों से ज़्यादा ताकतवर होता है। कंसिस्टेंसी आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, स्किल्स डेवलप होते हैं, प्रोग्रेस स्टडी और सस्टेनेबल रहती है। लोग आप पर एतमाद करने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप डिपेंडेबल हैं, आपके गोल्स क्लियरिटी और फोकस के साथ अचीवेबल हो जाते हैं। सोचें, एक शख्स रोज़ाना 1% इम्प्रूवमेंट करता है, पहले दिन कुछ खास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन एक साल के बाद वो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में 37 गुना बेहतर हो सकता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, याद रखें, कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं बल्कि वो खामोश ताकत है जो आम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। Small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time. Consistency is success. दुनिया के हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी देखें, एक चीज़ सब में मुश्तरक है, वो है कंसिस्टेंसी। कामयाबी एक दिन या एक बड़े मौके से नहीं आती बल्कि वो रोज़ाना की छोटे लेकिन मुस्तकिल एक्शंस का नतीजा होती है। सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कामयाबी रोज़ाना के छोटे छोटे मुस्तकिल कदमों का मजमूआ है। कंसिस्टेंसी विथ मोटिवेशन। ज़्यादातर लोग कामयाबी के लिए मोटिवेशन पर इंतज़ार करते हैं, लेकिन हकीकत में ये मोटिवेशन आर्जी है, कंसिस्टेंसी दायमी है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो ईंधन है जो आग को जलता रखता है। अगर आप रोज़ाना की असूली काम करते रहें तो आपको रोज़ इंस्पायरेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। मिसाल के तौर, अगर आप रोज़ 500 अल्फाज लिखते हैं, एक साल में आप एक मुकम्मल किताब लिख सकते हैं। अगर आप रोज़ 20 पुशअप्स करते हैं, चंद महीनों में आपकी बॉडी शेप बदल सकती है। अगर आप रोज़ एक नया लफ्ज़ सीखते हैं तो एक साल में 365 नए अल्फाज का इल्म हासिल होगा। यही है कंसिस्टेंसी का जादू, छोटे स्टेप्स को बड़े अचीवमेंट्स में बदल देना। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो आप अपने अंदर सेल्फ ट्रस्ट पैदा करते हैं, आप दूसरों की नज़रों में रिलायबल बन जाते हैं, आपके गोल्स अचीवेबल होते हैं और वादे नज़र आते हैं, आपकी प्रोग्रेस स्टेडी रहती है और चाहे रफ्तार कम ही क्यों ना हो। कामयाबी एक इवेंट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस रोज़ाना के स्टेप से ही मुकम्मल होता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो नाकामयाबी आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आप दोबारा उठकर खड़े होते हैं। जो लोग मुसलसल आगे बढ़ते हैं, वक्त उनके खिलाफ नहीं जाता बल्कि उनके हक में काम करता है। इट इज़ नॉट व्हाट वी डू वंस इन अ वाइल दैट शेप्स आवर लाइव्स, इट इज़ व्हाट वी डू कंसिस्टेंटली। एक बैम्बू ट्री की कहानी लीजिए। जब उसे बोया जाता है तो पहले 5 साल तक ज़मीन से बाहर कुछ नहीं नज़र आता, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे मजबूत हो रही होती हैं। लेकिन छठे साल में यह दरख्त सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट लंबा होता है। यह है कंसिस्टेंसी का असर। कई साल की छोटी छोटी लेकिन मुस्तकिल मेहनत आखिरकार हैरत अंगेज नताइज लाती है। क्लियरिटी ऑफ गोल्स प्लस कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन गिव्स अस लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको अपने मकसद की वजाहत है
और अगर आप मुसलसल उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो कामयाबी सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। कंसिस्टेंसी ही वो ताकत है जो ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट इज इन कंसिस्टेंसी। वाई पीपल फेल टू बिकम कंसिस्टेंट? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लियरिटी। जब लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका असल मकसद क्या है तो वो कभी एक चीज़ पर फोकस नहीं करते। बगैर वाज़ेह मकसद की कंसिस्टेंसी बरकरार रखना नामुमकिन है, इसलिए क्लियरिटी ऑफ गोल सबसे पहली शर्त है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ज़्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। वो सोचते हैं कि एक हफ्ते या एक महीने में बड़ी कामयाबी मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। वो मायूस होते हैं और छोड़ देते हैं। हकीकत यह है कि कंसिस्टेंसी के नताइज वक्त के साथ मिलते हैं, फ़ौरन नहीं। लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से इंस्पायरेशन ख़त्म होती है और लोग रुक जाते हैं। डेली डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे मूड हो या ना हो। फियर ऑफ फेलियर। कुछ लोग शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल या नाकामी सामने आती है वो हिम्मत हार देते हैं। नाकामी को आखिर समझने के बजाय वो उसे ईंट समझते हैं। हकीकत यह है कंसिस्टेंसी के बगैर कोई भी फेलियर सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होता। लैक ऑफ पेशेंस। कंसिस्टेंसी हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है, यानी फौरी खुशी को छोड़कर लंबे अरसे के फ़ायदे के लिए काम करना। लेकिन ज़्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इसलिए हाफ वे पर गिव अप कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शंस। आज के दौर में कंसिस्टेंसी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, फजूल महफिलें। ये डिस्ट्रैक्शंस फोकस तोड़ देती हैं और कंसिस्टेंसी को मार देती हैं। लैक ऑफ सिस्टम एंड रूटीन। कंसिस्टेंसी हैबिट्स और सिस्टम से आती है, न कि सिर्फ ख्वाहिश से। जिन लोगों के पास डेली रूटीन या मजबूत हैबिट्स नहीं होते वो कभी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। कंपैरिजन विद अदर्स। लोग अक्सर अपने जर्नी का मुआवजा कंपैरिजन दूसरों की सक्सेस से करते हैं। जब वो देखते हैं कि दूसरों ने ज़्यादा अचीव किया है तो वो मायूस हो जाते हैं और अपनी पेस छोड़ देते हैं। और लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। अगर किसी को अपनी सलाहियतों पर एतमाद ही नहीं तो वो चंद दिनों की कोशिश के बाद सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं और छोड़ देता है। सेल्फ बिलीफ कंसिस्टेंसी को फ्यूल देती है। लोग मुस्तकिल मिजाज कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि मकसद वाज़ेह नहीं होते, सब्र कम होता है, नज़्म ज़ब्त की कमी होती है, नाकामी से डरते हैं और वो फौरी नताइज चाहते हैं। हाउ टू ओवरकम बैरियर्स एंड बिकम कंसिस्टेंट। फर्स्टली क्लेरिफाई योर गोल्स। जब आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में आपको जाना है, किस मंजिल में आपको जाना है, तो आपके लिए कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आसान हो जाती है। अपने बड़े मकसद को छोटे माइलस्टोन्स में तकसीम करें। रोज़ाना अपने मकसद को लिखें ताकि वो जहन में ताज़ा रहे। क्लियरिटी प्रीसीड्स सक्सेस। अक्सर लोग कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं रख पाते कि वो बहुत बड़ा आगाज़ करते हैं और फिर थक जाते हैं। हमेशा छोटे एक्शन से शुरू करें। मसलन रोज़ाना 5 मिनट पढ़ाई, फिर बढ़ाकर 30 मिनट। याद रखें, स्मॉल हैबिट्स क्रिएट मैसिव चेंज। क्रिएट सिस्टम्स नॉट जस्ट गोल्स। सिर्फ मकसद काफ़ी नहीं बल्कि एक रूटीन सिस्टम ज़रूरी है। फिक्स वक्त पर काम करें, अपने दिन को रिचुअल्स में बदलें। जब सिस्टम बन जाता है तो कंसिस्टेंसी कोशिश के बजाय ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। रीफ्रेम फेलियर। नाकामी से डरने के बजाय उससे फीडबैक समझें। नाकामी मतलब सीखने का मौका। हर सेटबैक को इम्प्रूवमेंट की सीढ़ी बनाएं। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आप फेलियर को ग्रोथ प्रोसेस का हिस्सा समझते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल दैन परफेक्शन। प्रैक्टिस पेशेंस। कंसिस्टेंसी हमेशा डिले रिजल्ट्स मांगती है। अपने आप को याद दिलाएं कि कामयाबी एक मैराथन स्प्रिंट नहीं। छोटे प्रोग्रेस पर खुश होना सीखें। सब्र के साथ कंसिस्टेंसी बरकरार रखना आसान होता है। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस कंसिस्टेंसी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मोबाइल पर टाइम लिमिट्स लगाएं। स्टडी या वर्क एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। सिंगल टास्किंग करें। मल्टीटास्किंग कंसिस्टेंसी को कमज़ोर बनाती है। यूज़ 2 मिनट रूल। ऑथर के मुताबिक अगर कोई काम आपको मुश्किल लग रहा तो सिर्फ उसे 2 मिनट के लिए स्टार्ट करें। अक्सर लोग काम शुरू ही नहीं करते। कंसिस्टेंसी का असल कातिल यही है, बस शुरू करें, बाकी फ्लो खुद आएगा। और सबसे पहले डेवलप करें सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ कंसिस्टेंसी को फ्यूल देती है। रोज़ाना पॉजिटिव अफर्मेशन करें। अपने पास अचीवमेंट्स को याद करें। जब आपको अपनी सलाहियत पर यकीन होगा कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटेगी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मकसद वाज़ेह करें, छोटे स्टेप्स लें, सिस्टम्स और हैबिट्स बनाएं, नाकामी को ग्रोथ का हिस्सा समझें, डिस्ट्रैक्शंस कम करें और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। यही वो आदतें हैं जिन्हें ऑथर अपनी किताब लाइफ चेंजिंग हैबिट्स में लिखते हैं और यही हैबिट्स आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी असल में कामयाबी का वो राज है जो ख्वाबों को हकीकत में बदलता है। याद रखें, बड़े नताइज छोटे छोटे रोज़ाना के अमल से जन्म लेती है। अगर आप रोज़ाना एक कदम भी अपने मकसद की तरफ बढ़ाते हैं
تو ایک دن وہ منزل آپ کے سامنے ہوگی جسے لوگ ناممکن سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ کنسسٹنٹ اس لیے نہیں رہ پاتے کیونکہ وہ یا تو ان کے پاس کلیئر گولز نہیں ہوتے یا وہ ڈسپلین کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جرنی مضبوط ہو تو اپنے مقصد کو واضح کریں، چھوٹے چھوٹے ایکشنز کو ڈیلی روٹین میں ڈالیں اور ہمت نہ ہاریں۔ ریمبر سکسیس از دا ریزلٹ آف کنسسٹنسی ناٹ انٹینسٹی۔ کامیابی شدت سے نہیں بلکہ مستقل مزاجی سے آتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی واقعی بدل جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔